दोस्तों आज जानेंगे कि माइंडसेट कैसे बनता है। दो तरह के माइंडसेट इंसानों में देखे जाते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। कहा जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं उसके ज़िम्मेदार भी हम ही होते हैं। ये बात जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी होगी। क्या आप भी अपने किसी काम में फेल होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, या आपको लगता है कि इस हार से मैंने मज़ीद कुछ सीखा है? क्या इतनी प्रैक्टिस और तैयारी करने के बाद अगर आप हार जाएं तो आपके मन में ये ख्याल होता है कि इस हार से मैंने मज़ीद कुछ सीखा है? क्या आप अपनी हार को एक ऐसी चीज़ में देखते हैं जो कि आपकी ग्रोथ में मदद करती है? वैसे नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर कामयाबी के पीछे हज़ारों नाकामियाँ, हज़ारों फेलियर होते हैं। मसलन आप किसी भी काम को पहली बार ही करने से परफेक्ट नहीं बन जाएंगे। उस काम में परफेक्ट बनने के लिए पहले आप हज़ारों गलतियां करेंगे। उस एक एक गलती को सीखकर उन गलतियों की सीढ़ी बनाकर आप टॉप पर पहुंचेंगे। एडिसन ने जब बल्ब इजाद किया तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इस बल्ब को इजाद करने से पहले 1000 बार नाकाम हुए हैं। एडिसन ने कहा कि मैं 1000 बार नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये पता चला है कि इन 1000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारा माइंडसेट, हमारी सोच किस तरह बनती है, और ये सब हम जानेंगे इस बेहतरीन बुक माइंडसेट से। हर इंसान का सोचने का नज़रिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक ही क्लास में एक ही सब्जेक्ट का पेपर या कोई सिचुएशन बच्चों को हल करने के लिए दी जाए तो हर बच्चे का इस एक ही सब्जेक्ट को देखने का नज़रिया एक दूसरे से अलग अलग होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग माइंड के लोग सक्सेस को किस तरह देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो टॉपिक आज आपसे मिस हो गया वो शायद किसी वजह के कारण आप दोबारा ना देख सकें। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ज़्यादातर दो माइंडसेट देखने को मिलते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के लोग वो होते हैं कि जो कहते हैं जितने में हम हैं, जो हमारे पास है, जो हमें पता है, जो कुदरती तौर पर हमें छोटा सा टैलेंट या कोई खूबी मिली है, जो कुछ हमने बड़े होते हुए इर्द गिर्द या अपने माशरे से सीखा है, बस ये छोटा सा नॉलेज उनकी पूरी दुनिया होती है। वो इसी नॉलेज की बिना पर कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग अपने जहन के बनाए हुए दायरे से बाहर नहीं सोचते। वो कहते हैं कि यही सब कुछ है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ होते हैं वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के पास जितना भी इल्म हो, उन्हें फिर भी डर लगा रहता है कि हम में अभी भी कुछ न कुछ कमी है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कभी नहीं ये सोचते कि हम परफेक्ट हैं। उन्हें पता होता है कि इल्म की कोई इंतहा नहीं है। बस इसी माइंडसेट की वजह से वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, अपने आप को बेहतर करते रहते हैं और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया। इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं समझ पाते थे। उन स्टूडेंट से पूछा गया कि अगर आपको एक ऐसा कोर्स दिया जाए जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, तो क्या वो कोर्स आप करना चाहते हैं? जिन स्टूडेंट ने कहा कि हाँ हम ये कोर्स करना चाहते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट था, और जिन स्टूडेंट ने कहा कि हम ये कोर्स नहीं करना चाहते, उनका फिक्स माइंडसेट था। जब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के ब्रेन वेव्स पर स्टडी की गई, उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स के ब्रेन वेव्स कब बढ़ती है या इनमें कब बदलाव आता है। उन्होंने स्टूडेंट्स से कुछ सवालात पूछे और उनके दिमाग की हलचल को नापा। जिन स्टूडेंट्स का फिक्स माइंडसेट था, उनके दिमाग में उस वक्त ही कोई हलचल हुई जब उन्हें किसी सवाल का जवाब आता था। फिक्स माइंडसेट के लोग उस वक्त ही खुशी महसूस करते थे जब उन्हें सवाल का जवाब पता होता था। दरअसल फिक्स माइंडसेट के लोग सिर्फ इस कोशिश में थे कि वो वहाँ के लोगों को जवाब बताकर सिर्फ ये साबित कर सकें कि वो कितने लायक और कितने स्मार्ट हैं। और जब उन लोगों को किसी सवाल का जवाब नहीं आता था और इन्हें उस सवाल का सही जवाब बताया जाता, तो इनके दिमाग ने कोई हलचल नहीं की। इन्हें बस अंदर से यही फिक्र थी कि मुझे जवाब क्यों नहीं आया, और सवाल का सही जवाब बताने पर भी इनकी तवज्जो नहीं थी। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग थे, उनके दिमाग ने उस वक्त ज़्यादा हलचल की जब उन्हें किसी सवाल का जवाब नहीं आया और उन्हें सही जवाब बताया गया। मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग कुछ नया सीखने, कुछ नया जानने, नई नई चीज़ें जानने में ज़्यादा खुश थे। फिक्स माइंडसेट के लोग ज़्यादातर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोगों को जो काम करना आता है वो वही काम ही करते हैं और उसी काम को कर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, और साथ में वो अपनी खुशी के लिए दूसरों से भी पूछते रहते हैं कि क्या ये काम मैंने अच्छा किया है, ये काम मैंने सही किया है। फिक्स माइंडसेट के लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो हमें आता है
इसके ऊपर कुछ मजीद सीखने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और अगर ये देखें कि कोई इनसे ज्यादा आगे है, कोई ज्यादा टैलेंटेड है, तो फिर ये कहते हैं कि ये बचपन से ही इसी खूबी के साथ पैदा हुआ था। अगर आप भी यही सोचते हैं तो ये सोच ठीक नहीं है, और फिर आप भी अपने आप को ये कहकर मुतमिन कर देते होंगे कि वो बचपन से ही टैलेंटेड है, वो ये काम कर सकता है, मैं नहीं। फिर आप इस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदा होते हुए तो किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन इनकी जो सीखने और आगे बढ़ने की लगन थी, इसकी वजह से आज वो कामयाब हैं। आखिर में माइकल फिलिप्स या रोनाल्डो की लाइफ स्टोरी देखना, आपकी ये सोच बदल जाएगी। अगर रोनाल्डो बचपन में कुदरती तौर पर कुछ बेहतर फुटबॉल को किक कर सकते थे और वो ये सोचते कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं इससे ऊपर मजीद नहीं सीख सकता, मुझे मजीद सीखने की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या आज जितना उन्होंने नाम कमाया है, क्या वो कमा सकते थे? आप किसी को भी देख लें, कल वो जहाँ था वहाँ से आगे बढ़ा है और आज वो कामयाब है। फिक्स माइंडसेट के लोग सोचते हैं कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो लोग उन्हें पूरी जिंदगी जाहिल समझेंगे, इसलिए वो किसी काम को करने का रिस्क ही नहीं लेते और वो दूसरों की गलतियां तलाश करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि दूसरे भी इनकी गलतियां तलाश कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी भी काम में मेहनत करें तो उस काम को कर सकते हैं, और इस सब का मकसद यही है कि आप जान सको कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हो। आप खुद ही किसी भी काम को देखकर अपने दिमाग में ये तय करते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि या नहीं, और जो कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो फिर अपने दिमाग में ये सोचने लगे हैं कि इस काम को करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। इंसान किसी भी सिचुएशन को एक दूसरे से अलग अलग देखते हैं। आपका माइंडसेट आपके बिलीव्स, आपके यकीन से बनता है। आप क्या जानते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या मानते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका यकीन ही आपका माइंडसेट बनाता है। इस किताब की राइटर एक स्कूल में गई और वो ये जानना चाहती थी कि छोटे बच्चे मुश्किल को कैसे हैंडल करते हैं। ऑथर ने बच्चों को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दी। शुरू में तो बच्चों ने उन आसान पजल्स को बहुत खुशी खुशी हल कर लिया। फिर मुश्किल पजल्स की बारी आई। बच्चे मुश्किल पजल्स को अपनी जी जान लगाकर हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑथर उस वक्त हैरान हुई जब उसने देखा कि एक 10 साल का बच्चा पजल सॉल्व करने में बहुत मसरूफ है और वो पसीने से भीगा हुआ है। ऑथर ने सोचा कि अब बच्चे बस कर चुके हैं, लेकिन उस 10 साल के बच्चे ने अपनी कुर्सी आगे खींची और अपने हाथ मले। उसने अपने ओंठों को दबाया और जोश से बोला, आई लव चैलेंजेस। मतलब कि इन बच्चों को मुश्किल पजल सॉल्व करने में अच्छा लग रहा था और वो बहुत देर तक इन्हें हल करने में लगे रहे, क्योंकि वो बच्चे थे। बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन काम अपने बचपन में ही सीख लेते हैं, जैसे खाना पीना, चलना और जहाँ वो हैं वहाँ की जुबान वगैरह सीखना। शायद बचपन में सीखने का अमल बहुत ही तेज होता है, लेकिन न जाने क्यों जो जो बच्चा बड़ा होता है उसका सीखने का अमल थोड़ा होता रहता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो हर चीज को खुशी खुशी सीखते रहते हैं। वो सीखने में बहुत सी गलतियां करते हैं, वो चलने में बहुत बार गिरते हैं, वो बंधु में बैठे हों तो अपनी तोतली ही जुबान में अपनी सारी बातें दूसरों को समझा लेते हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है और इर्द गिर्द का माशरा उसे अपनी सोच के मुताबिक डाल लेता है, और फिर कुछ बच्चे नालायक हो जाते हैं और कुछ लायक हो जाते हैं। ये बात सच है कि कुछ बच्चे जल्दी चीज़ों को याद कर लेते हैं और कुछ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को याद करने में। लेकिन वालिदैन को अपने बच्चों से हरगिज़ ये नहीं कहना चाहिए कि तुम है ही लायक हो, तुम है ही इतने स्मार्ट हो। इससे ये बच्चा सोचने लगता है कि मैं हूँ ही लायक, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेरी इस बात को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा, जब आपका बॉस या आपका टीचर एक दिन आपके सबक याद करने पर बहुत खुश हुआ। आपकी सबक याद करने पर उस दिन टीचर ने आपकी बहुत तारीफ की। आपको उस लम्हे उस वक्त बहुत खुशी महसूस हुई और फिर आपके जहन में यही ख्याल घूमता रहा कि टीचर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है और वो मुझे कितना काबिल समझती है, और अगर मैं कल सबक याद करके ना गया तो टीचर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। वो यकीन, वो हिम्मत जो टीचर के जहन में आपके लिए बन चुका है, वो भरम फिर आप नहीं तोड़ना चाहते। इसलिए आप बाकी टीचरों का सबक याद करो ना करो, उस टीचर का ज़रूर सबक याद करके जाओगे, और वो सबक याद करने में आपको कोई मुश्किल या कोई परेशानी भी नहीं लगेगी। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो भाई अपने सिगरेट छोड़ने के बारे में बता रहे थे। उन भाई ने बताया कि मैं अपने दोस्तों में रहकर सिगरेट पीने लगा था। उन्होंने बताया कि जब उनकी माँ को पता चला कि उनका बेटा सिगरेट पीता है तो पहले उन्होंने नहीं पूछा। इर्द गिर्द बहुत लोगों के बताने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम सिगरेट पीते हो। वो भाई बताते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता था। उन्होंने बताया हाँ मैं पीता हूँ। माँ ने उनको जोर का चमाटा मुंह पर मारा और कहा कि अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। मतलब कि उनकी माँ को अपने बेटे पर इतना यकीन था कि मेरा बेटा सिगरेट नहीं पी सकता। माँ का इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि उनका बेटा सिगरेट पीता है।
उन भाई ने अपनी माँ का यकीन बरकरार रखने के लिए उसके बाद कभी सिगरेट नहीं पिए। उन्होंने अपनी माँ का भरम नहीं तोड़ा। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। ये भी देखने में आया है कि अगर कुछ लोग किसी एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं, किसी एक चीज़ में उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, लेकिन वही लोग किसी दूसरी चीज़ या अपनी पसंद की चीज़ में बहुत आगे हैं। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैंने तो अपने स्कूल में ये देखा है, आपने भी ये बात ज़रूर महसूस की होगी कि हमारी क्लास में एक लड़का है जो बिल्कुल आसान सब्जेक्ट में भी हमसे बहुत पीछे है। वो आसान सब्जेक्ट में भी बहुत नालायक है, लेकिन जब मैथ का पीरियड आता है तो वो ऐसे मुश्किल सवाल हल कर रहा होता है और हम सबको पीछे छोड़ देता है। वो मैथ के टीचर का शहजादा होता है। इस बात को बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग किसी दूसरी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं ड्राइंग में अच्छा था। इस किताब की राइटर भी यही सोचती थी कि कुछ लोग ड्राइंग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो ड्राइंग के टीचर से मिली, टीचर ने उन्हें बच्चों की पुरानी ड्राइंग दिखाई और करते करते अब की ड्राइंग दिखाई। लेकिन बच्चों की पुरानी ड्राइंग से यहाँ तक पहुँचने में बहुत बदलाव आया था, बहुत बेहतरी आ गई थी। टीचर ने उन्हें बताया कि ये बात सच है कि कुछ लोग कुदरती तौर पर किसी चीज़ को देखकर पेंसिल से कॉपी पर उसी तरह उतार सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो प्रैक्टिस और वक्त के साथ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जो कुदरती तौर पर किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, वो प्रैक्टिस और मेहनत करके उस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। मेरा इस चीज़ में पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे भी यही लगता था कि मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दोस्त कहते थे कि हमें भी ड्राइंग करना सिखाओ। लेकिन मैं सोचता था कि कुदरती तौर पर मैं किसी चीज़ को देखकर कॉपी पर उतार सकता हूँ। लेकिन अब मेरा यकीन ये है कि इंसान हर चीज़ सीख सकता है। मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाता हूँ। मैं क्लास 3 में पढ़ता था और एक दिन हमारा पीरियड खाली था और उस दिन जिस टीचर का पीरियड था वो नहीं आई थी और उस दिन क्लास लेने के लिए कोई और टीचर आई थी। उन्होंने ऐसे ही बच्चों को खामोश कराने और किसी काम पर लगाने के लिए ड्राइंग करने का कहा। उस दिन मैं और मेरे दाएं बाएं बैठे लड़के अपनी कॉपी निकालकर कुछ न कुछ बनाने लगे। मैंने मज़ाहिया तौर पर अपनी किताब की सबसे मुश्किल तस्वीर निकाली और उसे बनाना शुरू कर दिया। मुझे सही याद नहीं, वो शायद एक बार्बर की स्टोरी थी। उस तस्वीर में नाई अपनी दुकान पर किसी बंदे के बाल काट रहा था। मैंने वो तस्वीर जैसी मुझसे उल्टी फुल्टी बनती थी मैंने बनाना शुरू कर दी। जब वो तस्वीर आधी बन गई, जो मेरे दाएं बाएं बच्चे बैठे थे वो अपनी कॉपियां बंद करके मुझे देखने लगे और उन्होंने 2-4 और बच्चों को भी बताया कि ये देखो अमसल ने कैसी तस्वीर बनाई है। और मैं उसी मजाहिया मूड में था कि मैंने ये गलत मुलत तस्वीर बनाई है और ये इस तस्वीर को देखकर हंस रहे हैं। और वो बस ऐसी ही तस्वीर बनी थी जैसे वो पता चल जाता था कि ये और ये सेम तस्वीर है। फिर पीरियड ख़त्म हुआ और अगला पीरियड शुरू हो गया। मेरे साथ के बैठे दोस्त ने कहा कि वो तस्वीर बहुत अच्छी बनी थी, मुझे दिखाओ। जब मैंने उसे दिखाई वो उस वक्त थोड़ी सी रह गई थी, वो अभी नामुकम्मल थी और उसने कहा कि ये मुकम्मल करो। मैंने उसे कहा ये उल्टी फुल्टी तस्वीर तो तुम भी बना सकते हो। उसने कहा नहीं, तुम्हारी और इस किताब की तस्वीर मैच कर रही है। और उसने कहा कि देखो ये मैं नहीं बना सकता। उसने बनाने की कोशिश भी की। जब मैंने वो तस्वीर मुकम्मल की तो बहुत से लड़कों ने देखा और मेरी तारीफ भी की और कहा कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। और उस दिन मुझे पता चला कि मैं बाकियों से कुछ बेहतर ड्राइंग कर सकता हूँ और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग में बेहतर हो गया। मेरे बनाए हुए स्केच गुम गए हैं, बस ये 2-3 स्केच मुझे मिले हैं। मुझे लगता था कि शायद रियल लाइफ में इनका कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। अगर आपको अपने लिए मुझसे कुछ स्केच बनवानी हो तो रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी तलाश करना चाहिए कि आप किस काम में बाकियों से कुछ ज़्यादा बेहतर हो। आप उस काम में कुदरती तौर पर 50% बाकियों से कुछ आगे होगे। मसलन इस रेस में कुदरती तौर पर आपकी साइकिल को 50% का पुश मिलेगा। बाकियों से पहले ही मसलन आप आधा रास्ता तय कर चुके होगे। कुदरती तौर पर ही आधा काम वो आपको आता होगा। मसलन बाकी की 50% रेस आपको खुद पैडल मारकर मसलन मेहनत करके वो रेस मुकम्मल करनी है और फिर आप उस रेस के मसलन उस काम के किंग होंगे। अगर आपको अपने लिए मुझसे कोई शेड आर्ट बनवानी है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।